अस्सलाम अलैकुम। ये स्टार्ट का नोटिस पढ़ लिया करें। मैंने कल ही बात की किया तो लॉन्ग एपिसोड ले ले 3 दिन के बाद अब फिर शॉर्ट पे गुजारा करें, मगर मेरी ये बात अक्सरियत ने पढ़ी या फिर पढ़कर अहम न जाना तो प्यारे रीडर्स में यहाँ मजबूरियों का रोना नहीं रोगी, एक हकीकत है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और परसों 9वां महीना स्टार्ट होगा और इससे पहले मेरी 2 बेटियां और एक तो अभी साल की भी नहीं है। मैं चलते फिरते और जब टाइम मिलता तब लिखती हूँ। आजकल रात भर नींद नहीं आती तो एपिसोड लिख लेती हूँ और आपको दे देती हूँ। अब छूटी छूटी का रोना मत रोया करे यार, मजबूरी समझे। मेरा भी दिल करता लौंग देकर आपको खुश करूं मगर नहीं हो पाता तो यार माजरत और इसी पे गुजारा करे और नेक्स्ट आने वाले दिन में न जाने कब अस्पताल एडमिट होना पड़े तो दुआ करें कि मेरी कुछ अर्निंग हो जाए इससे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज कर दिया करें और उसके अलावा लाइक और कमेंट करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करें। अब बना किसी ताखीर के चलते हैं आज की किस्त की जानिब। बेब इश्क, किस्त नंबर 4, उम्मी मान फातिमा। रुअब ने एक झटके से उठते हुए इसे बाजू से दबोचा और इसे खींचता हुआ लॉन्ग रूम में लाया और दरवाजा बंद करता इसकी तरफ मुड़ा। हुक, क्या कर रहे हो ये? दे, दरवाजा क्यों बंद किया है? जाजिया की आवाज में वाज़े कपकपाहट थी। तुम्हें बात करने से पहले ये खौफ महसूस करना चाहिए, जब ऐसा करोगी तो तमीज से बात करोगी। वो इसे कंधों से दबोचे गिराकर बोला। मम, मैंने कोई गलत बात नहीं की। वो अपने लहजे की कपकपाहट को काबू करते हुए निगाहें झुकाए बोली। मेरी आंखों में देखकर बात करो। वो इसे दीवार से चिपकाते हुए इसकी थोड़ी से जकड़कर बोला तो वो बेदर्दी से लब कुचलने लगी। डैमेट, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी आंखों में देखो। वो धड़ा तो वो जोर से आंखें मैच गई मगर साथ ही इसके होंठ भी लरज रहे थे। वो जारहाना अंदाज में उसके लबों को अपनी दस्तरस में लेकर उसकी सांसें बंद कर गया। वो इसके सीने में मुक्के मारते इसे पीछे हटाने की कोशिश करते बेहाल हो गई मगर वो तो जैसे जुनूनी हो चुका था और मुंह में खून का जायका महसूस हुआ तो वो पीछे हटा। जाजिया अपना चेहरा हाथों में छुपाए रोती ही दीवार के साथ लगकर जमीन पे बैठ गई। वो लब भींचकर कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उसे रोता छोड़कर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर वो सोने के लिए लेटा तो जाजिया की सिसकियां जैसे कानों में गूंजने लगी। वो करवटें बदल बदल कर थक गया और फिर उठकर वार्डरोब की तरफ बढ़ा और वहां से बोतल निकालकर ड्रिंक करने लगा और जैसे ही नशे में धत हुआ तो लड़खड़ाते कदमों से बेड पे आकर औंधे मुंह लेटता होश और हवास से बेगाना होता चला गया। अगले दिन अलार्म की आवाज पे आंख खुली तो वो उठकर फ्रेश होकर नीचे आया तो सुगरा शाह डाइनिंग हॉल में सबके इंतजार में बैठी थी। वो कुर्सी घसीटा बैठ गया और कुछ देर के बाद रोहान और जैद भी आ गए थे। फरा, मुलाजमा, तुमने जाजिया बेटी को खाना दे दिया किया? सुगरा की बात पे इसके कान खड़े हो गए। जी दिया था मगर उन्होंने खाया ही नहीं, कहती दिल नहीं कर रहा, फरा ने कहा। ओहो, वो बुखार की वजह से नहीं दिल कर रहा होगा। सुगरा की बात पे इसे अपने हल्क में नवाला अटकुत्ता महसूस हुआ। जाजिया को बुखार है बड़ी माँ? इसने अपने लहजे को सरसरी रखा मगर दिल में बेचैनी थी। हाँ,
वो रात को कहीं हो गया था बुखार और वो बेचारी बाहर आई कि मेडिसिन ले, मगर लॉन्ग रूम में बेहोश हो गई और उसका होंठ भी फट गया। सुगरा की बात पे वो बेचैनी से पहलू बदल गया। अब कहाँ हैं वो? इसने पूछा। हाँ, वो मैंने इसे गेस्ट रूम में आराम करने भेज दिया था, सुगरा ने कहा। वो बेदिली से अपना नाश्ता खत्म करने लगा और फिर फारिग है कर वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो कंफर्टर ओढ़े चित लेटी थी और लंबे बाल तकिए से होते हुए नीचे ज़मीन पे लग रहे थे। वो चलता होता इसके करीब आया और बगौर उसका चेहरा देखने लगा। रोने से आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पे छुपे उंगलियों के निशान और लब पे इसका दिया जख्म साफ दुख रहा था। वो बेकरार सा है कर इस पे झुका और अपने जलते लब नरमी से इस जख्म पे रखे तो कसमसा कर चेहरे का रुख फेर गए। ओ फफफ, उसे तो अभी भी बुखार है। वो इसके तपते माथे को छूते हुए बुड़बुड़ाया और जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को फोन मिलाने लगा। कुछ देर के बाद डॉक्टर रोहान के साथ आया और जाजिया का चेकअप करने लगा। चेकअप के बाद इसने मेडिसिन लिख कर दी तो वो मुलाजिम को पर्ची देकर ऑफिस के लिए निकल आया। शाम को जब वो वापस आया तो जाजिया बीजान के और बाकी सब के साथ लाउंज में बैठी थी। वो सलाम करता रोहान के साथ बैठ गया और निगाहें बार बार जाजिया पे उठ रही थी। अहम्मम, वैसे कल से मुझे फेल हो रहा है कि आपकी निगाहें मिस जाजिया पे ही रहती हैं, रोहान ने शोख अंदाज में इसके कान में कहा तो वो धक से रह गया। क्या बकवास है रोहान, ऐसा कुछ नहीं है, वो गुड़बड़ा कर बोला। अच्छा जी, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सुबह मिस जाजिया को लेकर इतने परेशान क्यों थे? रोहान आंखें सुकेड़ कर बोला।